जय हिंद, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्या आए थे, पुर्तगाली, डच, डेनिश कब आए थे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज वर्ष 1487 में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आया था। याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया था, लेकिन जो बार्थोलोम्यू डियाज था वह आया था, लेकिन ये पूरा भारत नहीं पहुंच पाया था। ये कहाँ तक आया था? केप ऑफ गुड होप तक आया था। वास्को डी गामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद, इसको अब्दुल मजीद के नाम से भी जानते हैं, को गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली एवं यूरोपीय यात्री था। कभी कभी पूछता है कि सबसे वास्को डी गामा था, सबसे पहले कहाँ आया था? तो याद रखिएगा, केरल के कालीकट पर आया था और ये प्रथम पुर्तगाली था। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या था? प्रथम पुर्तगाली था। किसकी सहायता से आया था? इसको कहीं कहीं पर अब्दुल मजीद के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद कालीकट समुद्र तट पर पहले से व्यापार कर रहे अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। उस समय पुर्तगालियों के भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पुर्तगाली भारत क्यों क्यों आए थे? पहला, भारत में ईसाई का धर्म उनको प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद भारतीय क्षेत्रों से व्यापार करना था। वो हमें लूटने के लिए नहीं आए थे, वो हमसे व्यापार करने के लिए आए थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस समय कालीकट के शासक जेमुरिन थे। ये भी पूछता है, अगर जेमुरिन ने उनका स्वागत ही नहीं किया होता तो आज ऐसा दिन होता ही नहीं। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जेमुरिन था। पुर्तगाल वायसराय नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। हमेशा पूछता है कि नीनो डी कुन्हा ने गोवा को क्या किया था? कोचीन की जगह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो गोवा बनाया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार एवं नियंत्रण हेतु कार्टज अमेडा काफिला पद्धति लागू की थी, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था। ये पूछता है कि ब्लू पॉलिसी किसने लाई थी? इसको ब्लू पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। वो उसको लाया था किसने? पुर्तगालियों ने लाया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत पर से मसाले औषधि यूरोप ले गया, जिससे 60 गुना लाभ उसको मिला था। उसके बाद भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली पूछता है कि भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे? तो ये थे कैब्राल। कौन थे? पेड्रो अल्वेज कैब्राल थे। अक्टूबर 1502 में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया था। उसके बाद 1524 ईस्वी में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान इसकी मृत्यु भी यहीं पर हो गई थी, कोच्चिन में ही है। एक बार लौट के गया तो लालची इंसान, जानते हैं आप लोग। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में सर्वप्रथम कोचीन में दुर्ग स्थापित किया। अल्बुकर्क को सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। उस समय अल्बुकर्क को सेना का कमांडर चीफ नियुक्त किया गया था सर्वप्रथम इसमें। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। हमेशा पूछता है कि प्रथम वायसराय कौन बना था? तो याद रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? अल्मीडा बना था। प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था? अल्मीडा था। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया। उसके बाद फिर किसको? अल्बुकर्क को क्या किया गया था कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया था। पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछता है कि पुर्तगालियों की कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने हेतु तो शांत नीले या जल की नीति लाई थी। यही वाटर पॉलिसी किसने लाया था? जो पीछे आपको बताए थे। किसने लाया था? अल्मीडा ने लाया था। किसने लाया था? अल्मीडा में। और किस महासागर के लिए? हिंद महासागर के लिए। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसके बाद अब इन लोगों ने लूट खसोट मनाना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। जना अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक, उस समय बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ था। यूसुफ से क्या किया था? गोवा छीन लिया था। पुर्तगालियों ने दीव, दमन, सॉल्सेट व बसीन पर क्या किया? अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। 1536 ईस्वी में बंगाल के चटगांव तथा सतगांव से में पुर्तगालियों ने कारखाना स्थापित किया था। 1542 से 45 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बना था। इसके प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। डच, इसके बाद आते हैं डच। डच मूलतः हॉलैंड के थे, वर्तमान इसमें नीदरलैंड है ना, वहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। कभी कभी पूछ सकता है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। भारत में व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी वाली कंपनी डचों ने आरंभ की।
पहला डच यात्री कार्लेलियन हाउटमैन था। सबको पुर्तगाली तो वास्को डी गामा याद रहता है, लेकिन डच नहीं पूछ याद रहता है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए पूछ सकता है कि पहला डच यात्री कौन आया था। तो कार्लेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पे पहुंचा था। कहाँ आया था? सुमात्रा पर आया था। याद रखिएगा, जैसे वो कालीकट पर आया था, ऐसे ही कहाँ आया था? सुमात्रा। सोरा के व्यापार की अनुमति शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दी थी। सोरा के व्यापार की अनुमति किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली में। कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली में। लेकिन शीघ्र ही इसकी जगह बालासोर में फैक्ट्री स्थापित की गई, फिर उसके बाद बालासोर में इसको स्थानांतरित कर दिया हुआ। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कहाँ थी? कोठी पुलिकट थी। 1690 के बाद डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया। कहाँ बनाया? नागापट्टनम में। डचों ने पुलिकट में स्वर्ण सिक्के पैगोडा का प्रचलन किया। किसका? स्वर्ण सिक्के पैगोडा का प्रचलन किया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों के से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। कभी कभी पूछता है कि जो फ्रांस कंपनी थी वो किसके शासनकाल में आती है। कभी कभी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ था। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। किसकी? फ्रांसीसी कंपनी आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। जो स्वयं का सागर, याद रखिए, पुर्तगाली जो थे वो स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। कौन कहता था? पुर्तगाली। 1589 से 80 ईस्वी में अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली में बसने की अनुमति दी थी। पुर्तगालियों को हुगली में बसने की अनुमति किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। 1631 ईस्वी में मुगल गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल से निष्कासित कर दिया था। किसने निष्कासित किया था? कासिम खान ने पुर्तगालियों को। उसके बाद नेक्स्ट है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगेजा का विवाह जो था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ होने पर उपहार स्वरूप चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का क्षेत्र प्राप्त किया था। चार्ल्स द्वितीय कितना बढ़िया था, दहेज प्रथा के सिस्टम के नाम पे पूरा का पूरा इन्होंने बम्बई ही ले लिया था, जबकि बम्बई इनका था भी नहीं, जिसे उन्होंने 1648 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? दे दिया था। पुर्तगाली यहाँ से क्या क्या ले जाते थे? दालचीनी, चंदन, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, कपास आदि का निर्यात करते थे। गोवा, दमन व दीव 1961 में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। लेकिन गए कौन था सबसे लास्ट में? यही गए थे। कौन? पुर्तगाली। गोवा, दमन और दीव में 1961 तक ईस्वी में पुर्तगालियों के पास था। 1961 में क्या किया था? हमारा जो गोवा और दमन दीव था वो पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। उसके बाद है पुर्तगालियों के दिन। अच्छा, पुर्तगाली आए थे तो कुछ ना कुछ तो हमें देखे भी जाएंगे। तो उन्होंने मौखिक वास्तुकला दिया था। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। गोवा में स्थापित किया था। जहाज निर्माण, तंबाकू, अमरूद, काजू। कभी कभी पूछता है कि काजू क्या देशज है कि विदेशज है? ये सब विदेशज है। ये पुर्तगालियों के देने काजू, मक्का, आलू, अनानास, फल, नौसेना आदि से भारतीयों को परिचित कराया था। हम लोग को उसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद आते हैं डच। सन 1602 ईस्वी में डच संसद में पारित प्रस्ताव से संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी नाम दिया गया। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया था। सबसे पहला डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मसूलीपट्टनम में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। चिंसूरा के डच फोर्ट को गुस्ताव फोर्ट कहा जाता है। फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किसने किया था? फ्रैंक कैरो ने किया था। और कहाँ किया था? सूरत में। जितने भी आईएएस के पुराने क्वेश्चन होते हैं, ओल्ड जितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे इस समय यूपी पुलिस में, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने गवर्नर फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडोपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी नाम कहा जाता है। पांडिचेरी का नाम सुने होंगे आप। उसी को किसने लिया था? फ्रांसीसी कंपनी गवर्नर ने लिया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी मुख्यालय पहले सूरत में था। फ्रांसीसी मुख्यालय पहले कहाँ था? सूरत में था। बाद में इन्होंने जब पांडिचेरी ले लिया तो उसे पांडिचेरी में स्थानांतरित कर दिया।
फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां की अनुमति से बंगाल के चंद्रनगर में पहला कारखाना स्थापित किया। बॉन्डी वॉर्स के युद्ध में 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल हायरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है डेनिस। कौन है? डेनिस है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में थी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में ट्रंकोबर में तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में डेनिस कंपनी ने अपनी बस्ती बसाई। ये इनका ज्यादा नहीं पूछता है। 1645 ईस्वी में डेनिस कंपनी ने संपूर्ण भारतीय परिसंपत्ति बेच दी थी। ये बहुत समय तक थी नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम मेन लूटने वाले अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दी में कई यूरोपीय देशों के व्यापारी वर्ग भारत है। 93 में लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन इनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल थे। आज जानते हैं हम लोग अंग्रेज सर्वाधिक सफल थे। कितने साल तक शासन किए थे? 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज भारत में कौन आया था? तो 1599 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज आया था मिल्डन हॉल। उसके बाद 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम से पत्र लेकर जहांगीर के दरबार पहुंचा था। पूछता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो जेम्स प्रथम के दूत आए थे, कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, पूछता है कौन आया था? तो हॉकिंस आए थे। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। और किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को 400 का मनसब इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसने दिया था? ये हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि पूछता है। इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली थी? तो ये मिली थी हॉकिंस को। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी मिल गई। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आ गया। टॉमस रो भी आया जहांगीर के दरबार में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा बंदरगाह पर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। उसके बाद इन लोग को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा बंदरगाह पे ऐसे फ्री में व्यापार करने के लिए छूट मिली। 1633 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया गया। सन 1639 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण। अब इन लोग यहाँ से क्या किए? किला बनाना स्टार्ट कर दिए। 1639 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया है? पहला किला स्टार्ट किया। देख सकते हैं यहाँ पे 11वीं ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ अपना क्या किया था? किला स्थापित किया था, तो मद्रास में किया था। नेक्स्ट है बंगाल के शासक सासूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी थी। सासूजा थे, अब इन लोग व्यापार करने के लिए भी छूट देने लगे। तो किसने किया था? सासूजा ने किया था। इस अनुमति को निशान कहते थे। कभी कभी पूछ सकता है कि सासूजा ने जो उन्हें छूट दिया था उसे किस नाम से जानते थे? तो निशान के नाम से। 1688 ईस्वी में बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने पश्चिमी समुद्र तट से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई क्या किया था? प्राप्त किया था। पीछे आप लोग को बता चुके हैं, इनको दहेज में मिला था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। भारत आने वाले उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट है 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने बंगाल की सूतानाती में एक कारखाना स्थापित किया था। 1696 ईस्वी में सूतानाती कारखाने की घेराबंदी करके इसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया।
1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुल्तानाती काली खाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त करके इसे कलकत्ता के रूप में विकसित किया। 1717 ईस्वी में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, और जिसे अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछता है कि मैग्ना कार्टा है ना। नेक्स्ट है, देखते हैं पुर्तगाली। अब इसके बाद इसमें है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो आप जहां तक आपको याद होगा कि हम बता चुके हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद आए थे डच, फिर उसके बाद आए फ्रांसीसी, फिर उसके बाद आए डेनिस, उसके बाद आए महाराज अंग्रेज, और सबसे लास्ट में अंग्रेज आए थे और इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी भारत में। और पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे और गए कब थे, सबसे लास्ट में। सबसे कम डेनिस वाले रहे थे। उसके बाद आज का आज का ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। पुर्तगाली वायसराय नीनो डे कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोच्चि की जगह कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, याद करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए, सोचिए, तब भी नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे जाइए और इसका आंसर देखिए। उसके बाद देखने के बाद इसका आंसर बताएंगे तो आपके माइंड में परमानेंटली बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर किससे बम्बई को प्राप्त किया था, याद करिए। 10 पाउंड पर बम्बई को उन्होंने लिया था ना, किससे लिया था याद। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।